नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए, यानी कि शरद पूर्णिमा के बारे में बताने के लिए। शरद पूर्णिमा कब है, उसका सही समय क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शरद पूर्णिमा इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इसकी मान्यता अत्यंत ज़्यादा है हमारे हिंदू धर्म में। तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शरद पूर्णिमा का जो दिन है वो 31 अक्टूबर तक रहेगा, यानी कि 30 अक्टूबर 2020 को 5:45 AM से और 31 अक्टूबर को 8:18 शाम तक पूर्णिमा रहेगा। अब इसमें क्या है कि स्नान दान जो है वो शुक्रवार को ही हो जाएगा और शुक्रवार को ही स्नान दान जो भी आपको करना है वो शुक्रवार को आप करेंगे। और शुक्रवार होने की वजह से भी इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्रवार को एक तो लक्ष्मी माँ का उस दिन है और उस दिन पूर्णिमा पड़ने की वजह से उस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पूर्णिमा जो है वो जो मैं आपको उपाय बताऊंगा कि किस प्रकार आप उस दिन उपाय करके और धन प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार अपने मानसिक समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं, क्या छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, उस सारे विषय में मैं आपको बताऊंगा। उन सारे विषयों पे हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 30 तारीख की जो रात्रि का जो समय है वो संपूर्ण रूप से पूर्णिमा, उस दिन चांद पूरे रूप से दिखाई देंगे। तो आप उस दिन ही उपाय ये सारे बताए हुए मेरे करें, उस दिन करने से आपको विशेष लाभ होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि आखिर में ये शरद पूर्णिमा जो है, आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो आती है उसको शरद पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण क्यों है भाई? तो मैं आपको बता दूं कि इस दिन समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का प्राकट्य माना गया है। इस वजह से ये पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वजह से इस पूर्णिमा का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। इस दिन आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करके और जीवन में धन धान्य की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस दिन ऐसा मान्यता है कि माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, वैभव धन संपदा प्रदान करती हैं। इसीलिए इस रात्रि का महत्व अत्यंत अधिक है। जो भी शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में जग कर माँ लक्ष्मी की आराधना करता है उसके जीवन में धन धान्य की समस्या जो है वो समाप्त हो जाती है और धन वैभव से युक्त हो जाता है। तो इस दिन रात्रि पूजन का अत्यंत ही महत्व बहुत ज़्यादा है और अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है इस दिन रात्रि। तो इस दिन रात्रि में आप जग करके और माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। मैं आपको बताऊंगा किन मंत्रों से माँ की आराधना करें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस दिन आराधना करने से माँ सारी मुरादें जो हैं वो पूरी कर देती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस दिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के अत्यंत निकट आ जाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से अत्यंत करीब आ जाते हैं और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी वजह से समुद्र में भी ज्वार और भाटा आते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो उसमें 3 भाग जल ही है। जैसे पृथ्वी पे 3 भाग जल है वैसे हमारे शरीर में भी 3 भाग जल ही है। बिना जल के आप नहीं जीवित रह सकते हैं ज़्यादा दिन तक। बिना भोजन के एक बार मनुष्य जीवित रह सकता है, लेकिन बिना धन के नहीं। तो चंद्रमा जो है वो जल तत्व की राशि जो है कर्क राशि के स्वामी होते हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा संपूर्ण रूप से जो है अपनी 16 कलाओं को लिए हुए इस दिन और अपने चरम सीमा पर रहते हैं और पूरे जगत में अपने प्रकाश को बिखेरते हैं। तो चंद्रमा की आराधना यदि कोई व्यक्ति करे तो अत्यंत ही उसको लाभ होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन के स्वामी है। चंद्रमा मनुष्य जात है। चंद्रमा जो है वो मन का स्वामी है और व्यक्ति सारे जो निर्णय होता है वो सबसे पहले, कोई भी प्लानिंग हो, सबसे पहले आपके मन में ही आता है कि मेरे मन में ये प्लानिंग आया है कि मैं उसको करूं। तो चंद्रमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति डिप्रेशन की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसको मानसिक परेशानी है, जिसको अवसाद की समस्या है, जो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाते हैं, उनके लिए ये जो पूर्णिमा का जो दिन है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो किस प्रकार
छोटे छोटे उपाय करके और इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक बता दूं कि चंद्रमा 16 कलाओं के स्वामी हैं। जो व्यक्ति नृत्य से, जो व्यक्ति संगीत से इत्यादि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए चंद्रमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में नीच की हो तो मानसिक समस्या तो उस व्यक्ति को रहती है, छोटी छोटी बातों पे परेशान तो होता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्रमा नीच राशिगत बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है, या ऐसी जो जातक है या जातिका है, वो अच्छा नृतक होता है, यानी कि उसके अंदर डांस की जो कला है वो अत्यंत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वो नृत्य करने में उसकी जो शैली है वो कहीं सबसे अलग होती है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज रात्र में जो है वो अमृत की वर्षा होती है। आज चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का मत है। तो इस दिन क्या करना चाहिए, कैसे आप चंद्रमा से जो अमृत निकलता है उस अमृत का लाभ अर्जित कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इस दिन आप क्या कीजिए कि खीर बनाइए और उस खीर में मखाना और साथ ही जो ड्राई फ्रूट जो मावा होता है उसको डालिए, और डालने के बाद खीर बनाइए और बना करके किसी पात्र में और अपने छत पे रख दीजिए। यदि आपके पास कोई जाली वाला ढकने के लिए व्यवस्था है तो उसको ढक दीजिए, और या तो यदि आप बैठ सकते हैं तो खुला छोड़ दीजिए और चंद्रमा की रोशनी में उस खीर को रखिए। संभव है तो पूरी रात रखिए, संभव नहीं है तो कम से कम कुछ देर तो अवश्य ही रखिए और वहां बैठिए, और उस खीर में अमृत की वर्षा होगी और उस खीर को खा करके और व्यक्ति अपने सारे चंद्रमा जनित दोषों से मुक्त हो सकता है, चंद्रमा के सारे समस्याओं को अपने जीवन से दूर कर सकता है और चंद्रमा का श्रेष्ठ लाभ जीवन में अर्जित कर सकता है। उस खीर को वहां रखने के बाद चंद्रमा की रोशनी में पहले मां लक्ष्मी को यदि अर्पित कर दें, उसके बाद खाएं तो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। सारे मानसिक अवसादों से आप मुक्ति पा सकते हैं। वहीं मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस दिन जो है मां लक्ष्मी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊं। तो आप क्या करें कि थोड़ा सा साबुत जो चावल होता है, अक्षत यानी कि वो चावल जिसका क्षय नहीं हुआ, जो टूटा नहीं हो, ऐसे आप चावल ले लीजिए। गिन सकते हैं तो गिन लीजिए, 108 चावल ले लीजिए और 108 चावल को रोली से रंग लीजिए या कुमकुम से रंग लीजिए और एक एक चावल के दाने उठाइए और मां लक्ष्मी के ऊपर में एक उनका चमत्कारी मंत्र जो है, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र से मां लक्ष्मी पे एक एक करके चावल के दाने अर्पित कीजिए। उसके बाद मंत्र समाप्त होने के बाद में इन सारे चावल के दानों को उठा लीजिए। उठाने के बाद में या छोड़ दीजिए, कल प्रातः काल उठा लीजिए, उसमें भी कोई असुविधा नहीं है। और चावल के दानों को जो है वो लाल कपड़े में बांध करके और अपने तिजोरी में या अपने पूजा स्थान पर रख करके और इनको धूप बत्ती दिखाइए। इससे निस्संदेह आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। वहीं मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस दिन आप मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से आराधना कर सकते हैं। आप इस दिन क्या करें कि मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और उसके बाद में मां लक्ष्मी की प्रेम पूर्वक सपरिवार आरती करें। इससे आपको निस्संदेह लाभ होगा, आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। इन छोटे छोटे उपाय को करके आप चाहें तो अपने जीवन में सारे समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस दिन चंद्रदेव का बीज मंत्र, जिनकी कुंडली में चंद्रमा उनके यदि 8 नंबर जहां पे लिखा हुआ है वहां बैठे हैं तो समझिए चंद्रमा उनके नीच के है, या चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं, या किसी प्रकार से चंद्रमा यदि अमावस का दोष यानी कि सूर्य के साथ बैठे हैं तो समझिए कि उनके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति आज की रात चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ प्रदान कर सकते हैं। उसमें सफेद फूल डाल करके, सफेद चंदन डाल करके, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सफेद दूध से आप चंद्रमा को
अर्घ प्रदान कीजिए और साथ ही चंद्रदेव के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिए। इससे आपको निसंदेह लाभ होगा। साथ ही साथ आप इस दिन श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपको निस्संदेह लाभ होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूं कि आज के दिन रात्रि में जग करके जो मां लक्ष्मी की आराधना करेगा, निस्संदेह मां की कृपा दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगी और उसके सारे जो धन संबंधी समस्या है उससे वो मुक्त हो जाएगा और धन वैभव की प्राप्ति उसके जीवन में होगी। तो यदि मां लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो जीवन में और क्या, क्योंकि आज का जो समय है वो अर्थ प्रधान है। बिना अर्थ के एक कदम भी चलना बड़ा ही मुश्किल है। तो आज करें ये उपाय और खीर बनाना बिल्कुल ना भूलें। खीर अवश्य बनाएं और खीर चंद्र की रोशनी में रखें। इसका अत्यंत ही महत्व है, बहुत ज़्यादा। मैं जितना ही बताऊं उतना ही कम है। तो ये उपाय निस्संदेह आप करें, इससे आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ इन मंत्रों का जो मैंने बताया उनका जाप करें। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दिया, मुझे यकीन है कि पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो कमेंट में बताइए। तो आपका दिन मंगलमय, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।